मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, नहीं कल्प वृक्ष से भी उत्तम है। कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपदा देने में समर्थ है, किंतु यह तो श्रीमद् भागवत रूप कल्प वृक्ष तो साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। और यह श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट है। सम्राट कौन होता है? राजा कौन होता है? सम्राट होता है जिसके लिए छत्र लगे, छत्रधारी, व्यजनधारी। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण यह श्रीमद् भागवत के लिए चमर ढुला रहे हैं। चमर होता है ना, चमर जानते हैं? जानते हैं चमर? सफेद सफेद बालों का सा होता है ना, उसे कहते हैं चमर। क्या होता है? एक चमरी गाय होती है आचार्य जी, चमरी गाय। वो गाय हिमालय की तराई में प्राप्त होती है। हिमालय में बिल्कुल जहां बर्फ रहती है, हमेशा 12 महीने जहां बर्फ रहती है, वहां एक गाय होती है, जंगली गाय। बड़े बड़े बाल होते हैं उस गाय के। उस गाय के बालों का मुख्य रूप से चमर होता है। उस चमर से को झुलाया जाता, भगवान के भी झुलाते हैं। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण यह दोनों ओर से श्रीमद् भागवत रूप पुराण सम्राट के लिए चमर झुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और 12 पुराण यह श्रीमद् भागवत रूप पुराण सम्राट के लिए पंखा कर रहे हैं, गर्मी ना लगे। और ब्रह्मांड पुराण यह श्रीमद् भागवत के पीछे छत्र लेकर खड़े हैं, छत्र धारण किए हुए। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण। स्कंद पुराण श्रीमद् भागवत की जय जयकार कर रहे हैं और वैष्णव जन पीछे चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय जयकार कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? 12 स्कंद से युक्त भागवत भगवान का स्वरूप है। पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, ये भगवान के 2 चरण हैं। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद यह भगवान की जंघा है, भगवान की उरु, ये जंघा। और पंचम स्कंद यह भगवान की नाभि है। षष्ठम स्कंद, छठवां स्कंद, यह भगवान का हृदय है। 7वां स्कंद और 8वां स्कंद यह भगवान यह भगवान की युगल भुजाएं हैं। 7वां स्कंद यह भगवान की दक्षिण भुजा है और 8वां स्कंद यह भगवान की बाम भुजा है। सप्तम स्कंद में भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज का मंगलमय पावन चरित्र है। मानो भगवान यह निर्देश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, प्रहलाद तुम्हारे जैसे निष्काम भक्त ही मेरा बल है। और अष्टम स्कंद भगवान की बाह भुजा है। नवम स्कंद भगवान का कंठ है। नवम स्कंद में ईशानु कथा है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। दसम स्कंद भगवान का मंगलमय सुंदर मुखारविंद है। भगवान की विविध लीलाएं हैं। भगवान के जन्म का जन्मोत्सव है, भगवान के विवाह का उत्सव है, गिरिराज धारण की लीलाएं हैं, भगवान की द्वारिका लीलाएं हैं। ये सब 10वें स्कंद में हैं। और इसी 10वें स्कंद के अंदर
जो रास पंचाध्यायी है वह रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण हैं। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है, भगवान का मस्तक, और द्वादश स्कंद यह भगवान के मस्तक पर विराजमान सुंदर तिलक का स्वरूप है। इस प्रकार 12 स्कंधों से युक्त यह श्रीमद् भागवत यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भा प्रकाशाच्चिदानंदो गतिर्यस्य दुरत्यया वसिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणीर्यद्भवार्णवे। भागवत में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? भा ग व त। कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 4 शब्द नहीं है, 4 वर्ण हैं। यही हम पूछ रहे थे। मास्टर जी जय सिया राम। भागवत तो स्वयं शब्द है। भागवत में 4 वर्ण है, 4 अक्षर है जी। बीएड धारी हो। और यह 4 वर्ण में पहला वर्ण है भ। ये भा वर्ण भूषण का वाची है। भारते भूषणम, भारत में भूषण अर्थात भूषण कहते हैं जो सुंदरता को बढ़ाने वाला है। आभूषण होते हैं ना, भूषण। भूषण का अर्थ है यह भारत की शोभा है, भारत का सम्मान है श्रीमद् भागवत। और ग शब्द जो है वह गति का वाचक है। गति अर्थात श्री कृष्ण की और इस जीव की गति हो जाए। जो गति विषयों की ओर हो रही है, जो गति काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीरई भजऊ भजई जय संत। जो गति विषयों की ओर हो रही है वह गति ग कहते ही भगवान की ओर हो जाती है। वह गति ग कहते ही ज्ञान की ओर हो जाती है। ज्ञान का स्वरूप है यह ग शब्द। और वह ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, गति कैसे होगी? वह गति होगी गौ गोविंद गीता को हृदय में धारण करके। गौ गोविंद और गीता। गौ की सेवा जब आप करेंगे तो गौ रक्षक भगवान आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। सनातन धर्म में गौ सर्वदेवमयी है। आपको हनुमान जी का पूजन करना है, आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। शंकर जी पर जल चढ़ाना है, शंकर जी के मंदिर जाएंगे। देवी जी का पूजन करना है नवरात्र में, तो देवी जी के मंदिर में जाएंगे। परंतु गौ माता संपूर्ण देवताओं का साक्षात स्वरूप है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में गौ माता है तो आपका घर ही 4 धाम है, आपका घर ही स्वर्ग नहीं वैकुंठ है। और ये बात हम प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे, बहुत हृदय से कह रहे हैं। श्री रघुनंदन शरण जी के यहाँ गौ माता की सेवा बहुत प्रशंसनीय है। आज गायों की
दुर्दशा करने वाले कोई और नहीं है। सबसे ज्यादा गायों की दुर्दशा करने वाले हैं गाय रखने वाले। गाय रखते हैं, दूध पीते हैं और दूध पी के गाय छोड़ दी, चाहे किसान ले जाओ, चाहे कसाई ले जाओ, कोई पकड़ ले जाओ, जब तक दूध दे रही है तब तक रखेंगे। बूढ़ी गाय हो जाती है तो छोड़ देते हैं लोग। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हम झूठ बोल रहे हैं? सड़कों पर जो गाय आई है वो कहां से, आसमान से गिरी है? वो गाय आपके हमारे घरों से आकर आपने दूध पी लिया, जब वह गाय बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, रुग्ण हो गई तो छोड़ दी। परंतु यहाँ गाय माता का दर्शन करके बहुत हृदय को सुख मिला। कल जब दर्शन किया तो हमें ज्ञात हुआ, बताया कि हमने कहा ये गौ माता ऐसे, तो बताया मैया ने, महाराज इसे रोग हो गया था, लंपी रोग हो गया था और लंपी रोग के समय इसका उपचार कराया गया, किंतु गले में ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की इच्छा, इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। किंतु गर्दन टेढ़ी हो गई, कैसी भी हो, कुछ भी हो गई, गौ सेवा छोड़ी नहीं। गौ माता आज भी विराजमान है, आज भी दर्शन दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रशंसनीय है। ताली बजा दो इस बात के लिए। और ये उपदेश है, सबको ग्रहण करना चाहिए। गौ माता दूध दे न दे, गौ माता दर्शन तो दे रही हैं। सर्वदेवमयी गौ माता है। गौमूत्र तो है, वो गौमूत्र साक्षात गंगा जी हैं। गाय के गौमूत्र में गंगा जी का वास है, गाय के गोबर में साक्षात भगवती महालक्ष्मी का वास है और गाय गोविंद की प्यारी है। यह श्रीमद् भागवत में अगर कभी आप ठाकुर जी ने कृपा करी तो केवल गौ परख अर्थ किया जाएगा। श्री वंशीधर जी महाराज ने अपनी जो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की जो टीका की है, 7 टीकाएं, उनमें गौ परख अर्थ भी है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अर्थ गाय में घटित होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ग शब्द का अर्थ है गौ, गोविंद और गीता। यह ग शब्द का अर्थ है गति, अर्थात श्री कृष्ण की ओर गति। जो गति विषयों की ओर हो रही है वह गति भगवान की ओर हो जाए। और तीसरा वर्ण है, कौन सा वर्ण है? व का अर्थ है वरिष्ठम सर्वदेवेषु। सभी देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे वंदनीय हैं, सबसे पूजनीय हैं, वह कौन? भगवान वासुदेव, भगवान नारायण। कैसे? आप कहेंगे महाराज आप कैसे कह रहे हैं? हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरने वाली बूंदें अंततो गत्वा सब जाती कहाँ है? समुद्र में। अरे आपकी छत पर बरसी तो नाली में आ गई, नाली से नाले में चली गई, नाले से बड़े नदी में चली गई और नदी से समुद्र। सबकी गति अंततो गत्वा समुद्र है। ऐसे ही आप प्रणाम किसी देवता को करो, आप पूजन किसी देवता को करो, अंततो गत्वा घूम फिर के वह पूजन, वह प्रणाम, आपने उस देवता को प्रणाम किया और वह देवता आपके प्रणाम को भगवान के सन्मुख कर देता है। तो वह प्रणाम किसके लिए हुआ? भगवान के लिए हुआ। गणेश जी पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी
अहरनिश भगवान का राम 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 जपते रहते हैं। इसलिए गणेश जी पूजनीय। आप गणेश जी को प्रणाम करो, गणेश जी कहेंगे भैया तूने बहुत दिन मुझे प्रणाम किया है, मेरा भजन किया है, अब मैं तुझे अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। ले आएंगे भगवान के पास में। आप देवी जी का भजन करो, खूब करो। देवी जी कहेंगी इसने बहुत समय भजन किया है मेरा, अब मैं इसे भगवान के चरणों में लगा देती हूँ। भगवान शंकर तो तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती, सदैव राम राम का ही जप करते रहते हैं। इसलिए वह शब्द का अर्थ है वरिष्ठम सर्वदेवेषु, समस्त देवताओं में जो वरिष्ठ हैं भगवान वासुदेव, उनके लिए यह वह शब्द का अर्थात इस श्रीमद् भागवत में भगवान की ही कथा है मुख्य रूप से। और त जो शब्द है वह शब्द है तारक। तरणीर तारयति सतरति 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 स लोकांश तारयति। यह श्रीमद् भागवत की कथा में जो त शब्द है वह तरणी रूप है। तरणी अर्थात जैसे नाव, किसी व्यक्ति को तैरना आता है तो तैर कर वह कोई छोटी नदी है तो पार कर लेगा, और कोई बहुत बड़ा तैराकू है मान लीजिए तो वह बहुत बड़ी नदी पार कर सकता है। मान लो वह यमुना जी पार कर ले, गंगा जी पार कर ले, पर बड़े से बड़े तैराकू से कह दिया जाए क्यों तैराकू पहलवान समुद्र में उतरो, समुद्र पार करो, कर सकता है? बड़े से बड़े तैराकू का सामर्थ्य नहीं है कि वह समुद्र में उतरकर समुद्र को पार कर ले। किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जिसे तैरना नहीं आता है, वो नहीं तैर सकता 10 फुट भी, पर उसके पास में बढ़िया जहाज है। तो जिसके पास बढ़िया जहाज है उसे चाहे आप नदी में उतार दो चाहे समुद्र में उतार दो, उसे तैरना भी नहीं आता, किंतु उसने जहाज की शरण ले ली है, इसलिए वो पार हो जाएगा। एक समुद्र नहीं, 7 समुद्र भी हो तो 7 समुद्र भी पार चला जाएगा जहाज से। और यह भगवान की कथा जहाज है। भव सागर चपार जो पावा, भव सागर चपार जो पावा, भव सागर चपार जो पावा, भव सागर चपार जो पावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कर दृढ़ नावा। भव सागर चपार जो पावा, भव सागर चपार जो पावा। यह श्रीमद् भागवत में त शब्द तरणी का स्वरूप है, अर्थात बेशक तैरना नहीं आता है सरकार, पर उसने जहाज की शरण ले ली, जहाज पकड़ लिया तो अब वो अकेला नहीं, अपने पूरे कुटुंब खानदान के सहित पूरे गांव के सहित भी तर सकता है। क्यों? सतरति सतरति स लोकांश तारयति। जिसने भागवत की शरण ग्रहण करी वो हजारों लाखों लोगों के सहित तर सकता है। अरे भैया, भागवत का संपूर्ण व्यय खर्च तो उठा रहे हैं जोशी जी, पर बताओ क्या जोशी जी अलग से कथा सुन रहे हैं क्या? कथा का लाभ तो जो कथा जोशी जी सुन रहे हैं, जो कथा शर्मा जी सुन रहे हैं, वही कथा आप सुन रहे हो।
तो लाभ में भेद होगा क्या? यह है श्रीमद् भागवत की कृपा। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला। भगवान की कथा श्रीमद् भागवत में होती है, वहां संपूर्ण तीर्थ साक्षात आकर विराजमान हो जाते हैं। क्यों विराजमान होते हैं? हमारा कल्याण करने के लिए? नहीं नहीं, वे अपने आप को पवित्र करने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए साक्षात कथा में आकर विराजमान होते हैं, कथा श्रवण करते हैं। बड़े बड़े देवता कथा में आकर कथा श्रवण करते हैं। आप गंगा जी जाएंगे तो केवल गंगा जी में स्नान होगा। सरयू में स्नान हो सकता है गंगा जी जाकर? कोई बताओ हमको। अरे भाई, गंगा जी जाकर गंगा जी में स्नान होगा। सरयू जी के लिए सरयू जाना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा। पर यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा में हैं तो आप गंगा स्नान कर रहे हैं, आप यमुना स्नान कर रहे हैं, आप सरयू स्नान कर रहे हैं, आप नर्मदा स्नान कर रहे हैं। आपने भूमंडल के समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, आपने यदि भगवान की भागवत कथा श्रवण कर ली। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद और धरो, हरि चरणार विंद और धरो, हरि की कथा होत है जहाँ गंगा चली आवे तहाँ, गंगा चली आवे जहाँ, गंगा चली आवे तहाँ, गंगा चली आवे जहाँ, गंगा आवे सरस्वती आवे, गंगा आवे सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे, सकल तीर्थ को वासो तहाँ, सकल तीर्थ को वासो जहाँ, सकल तीर्थ को वासो तहाँ, सकल तीर्थ को वासो तहाँ, सोर हरि कथा होत है जहाँ, सोर हरि कथा होत है जहाँ, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद और धरो, हरि चरणार
भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ समस्त तीर्थ साक्षात आकर विराजमान होते हैं, श्रोताओं को धन्य करते हैं और स्वयं भगवान की कथा सुनकर पवित्र होते हैं। किसी भी कथा के प्रारंभ में, किसी भी चरित्र के प्रारंभ में सबसे पहले एक विचार होता है। वह विचार होता है उसकी महिमा का, उसके महात्म्य का।